नमस्कार, मैं हूँ दिव्या सिंह और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बिलीव इन गॉड वन पर। दोस्तों, हम अक्सर कहते हैं कि हमें भगवान पर विश्वास है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अटूट विश्वास की शक्ति क्या होती है? एक ऐसा विश्वास जो पत्थर में भी भगवान को प्रकट कर दे और जो वक्त की हर मुश्किल घड़ी में आपको हारने न दे। आज की कहानी एक ऐसे ही भक्त की है जिसके पास संसार की सुख सुविधा तो नहीं थी, पर उसका हृदय अपने सांवरिया के प्रेम से भरा था। एक ऐसी कहानी जो आपको भावुक भी करेगी और आपके भीतर के विश्वास को एक नई ऊर्जा से भर देगी। तो चलिए आज की इस अद्भुत और प्रेरणादायक यात्रा को शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये कहानी माधव नाम के एक साधारण गरीब ब्राह्मण और श्री कृष्ण के प्रति उसके अटूट विश्वास पर आधारित है। विदर्भ देश के एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके पास ना धन था और ना ही ऊंची हवेली थी। बस वो एक छोटी सी कुटिया और भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय हृदय में बसा कर रखता था। कहानी माधव का मानना था कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो श्री कृष्ण की इच्छा है। अगर उसे भोजन मिलता है तो वो कहता, आज मेरे कान्हा ने दावत दी है। अगर वो भूखा सोता तो कहता, आज मेरे कान्हा चाहते हैं मैं उनके ध्यान में भूखा रह रहूं। गांव के लोग उसे बावला कहते थे। लोग पूछते थे, माधव तुम्हारा कृष्ण कहाँ है? क्या वो तुम्हें गरीबी से नहीं निकाल सकता? वो निकाल सकता है, पर शायद उसे मेरी गरीबी में मेरा प्रेम ज्यादा शुद्ध लगता है। मुझे धन नहीं, धन ही चाहिए। दूसरी गांव में 3 साल तक वर्षा नहीं हुई। कुएं सूख गए, खेत फटने लगे, लोग गांव छोड़कर जाने लगे। माधव की पत्नी सुमति ने कहा, स्वामी, घर में अन्न का एक दाना नहीं। हमारे बच्चे भूख से व्याकुल हैं। क्या आपके कृष्ण को हमारी सुध नहीं? माधव का संकल्प। माधव ने अपनी फटी हुई झोली उठाई और कहा, सुमति धीरज रखो, कृष्ण परीक्षा ले रहे। मैं नगर के सेठ से मदद मांगने नहीं बल्कि मंदिर में जाकर अपने सखा से बात करने जा रहा हूँ। माधव नगर की ओर निकला। रास्ते में उसे एक प्यासा हिरण मिला। माधव के पास अपने लिए थोड़ा सा जल था। उसने वो जल हिरण को पिला दिया। उसने सोचा, इसमें भी कृष्ण है, प्यास कृष्ण को लगी है। रास्ते में माधव को डाकुओं ने घेर लिया। डाकू, जो कुछ भी है निकाल के रख दो। माधव हंसते हुए बोले, मेरे पास बस ये मिट्टी की मुरली और कृष्ण का नाम है। चाहिए तो ले लो, पर याद रखना इसे संभालना भारी पड़ेगा। डाकुओं का सरदार उसकी निडरता देखकर चकित रह गया। उसने माधव को छोड़ दिया, पर माधव के मन में कोई डर नहीं था। वो गाता रहा, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। माधव जब नगर के बड़े बड़े मंदिर में पहुंचा तो मंदिर के द्वार बंद हो चुके थे। वो द्वार पर ही बैठ गया और रोने लगा। कहा, कान्हा, मैं अपने लिए नहीं आया, मेरे बच्चे भूखे हैं। लोग कहते हैं तू उस पत्थर का है, पर मैं जानता हूँ तू सब सुन रहा है। अचानक मंदिर के द्वार अपने आप खुल गए। एक छोटा सा बालक जिसके हाथ में सोने का एक थाल था जिसमें 56 भोग सजे थे, बाहर आया। बालक, बाबा ये लो, मंदिर के पुजारी ने भेजा है। माधव, पुजारी ने? पर द्वार तो बंद थे। बालक, उसकी लीला वही जाने, बस आप खाइए। अगली सुबह जब पुजारी ने देखा कि भगवान के विग्रह के गले में कीमती हीरो का हार गायब है और मंदिर में जूठे बर्तन पड़े हैं तो हाहाकार मच गया। माधव को चोर समझकर पकड़ लिया गया। दरबार में पेशी। राजा ने पूछा, ब्राह्मण, चोरी क्यों की? माधव ने बोला, राजा,
मैंने कोई चोरी नहीं की, वो बालक आया था। राजा, कौन बालक? यहाँ कोई बालक नहीं है। माधव को कोड़े मारने की सजा सुनाई गई। जैसे ही पहला कोड़ा माधव की पीठ पर पड़ा, पूरा राजमहल कांप उठा। अचानक आश्चर्य की बात ये थी कि कोड़ा माधव को लगा, पर नीलवर्ण भगवान की पीठ पर निशान उभर आए। राजा और पुजारी मंदिर की ओर भागे। उन्होंने देखा कि भगवान की मूर्ति की पीठ से रक्त बह रहा है, और वही निशान है जो कोड़े के थे। राजा माधव के चरणों में गिर पड़ा। हे भक्तराज, हमें क्षमा करें, हमने साक्षात नारायण के मित्र को कष्ट दिया है। माधव वापस अपने गांव लौटा। उसने देखा कि उसकी कुटिया एक भव्य महल में बदल चुकी थी, और गांव के सूखे खेत लहराने लगे। विश्वास वो धागा है जिसे अगर आप पूरी मजबूती से थाम ले तो स्वयं ईश्वर को भी आपके वश में होना पड़ता है। अटूट विश्वास का ये अर्थ नहीं है कि आपको दुख नहीं मिलेगा, बल्कि ये है कि दुख में भी आपका हाथ गोविंद के हाथ में ही होगा। कहानी का सार, दुनिया जिसे पत्थर समझकर ठुकरा देती है, भक्त का विश्वास उसी पत्थर में प्राण फूंक देता है। माधव की ये स्टोरी हमें सिखाती है कि जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब भी गोविंद का एक दरवाजा खुला रहता है। याद रखिए, अटूट विश्वास का अर्थ ये नहीं कि जीवन में कभी दुख नहीं आएगा, बल्कि ये है कि उस भीषण दुख के साथ भी आपका हाथ आपके सांवरिया के हाथ में ही रहेगा। अब सबसे एक छोटी सी अपील है। अगर माधव और गोविंद की इस निश्चल भक्ति ने आपके हृदय को छुआ है, तो इस दिव्य संदेश को केवल अपने तक ही ना रखें। इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा साझा करें, ताकि किसी और का बुझता हुआ विश्वास फिर से जाग उठे। ऐसी ही और भी प्रेरणादायक और पौराणिक कहानियों के लिए हमारे चैनल बिलीव इन गॉड 1-2 को अभी सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज करें। जय श्री कृष्णा।